नमस्कार दोस्तों। तो लोग यार अपने फ्यूचर के लिए यार फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए यार निवेश करते हैं। तो निवेश के लिए यार देखो 3 ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं। एक तो पहला है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी निवेश किया जाता है। दूसरा है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट भी एक तरह का ही देखो निवेश ही है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्रॉपर्टी। इन तीनों के बारे में समझेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे कि यार कौन सा निवेश सही है। वैसे तो मेरे को ये तीनों ही सही नहीं लग रहे हैं इस टाइम पे। किस तरह पूरा डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। तो डे है आज यार 19 फरवरी, बुधवार का दिन है। एज ऑब्वियस जो हमें पिछले 10-15 दिन से या मान के चलो 2 मंथ से मिल रहा है मार्केट से, आज भी पॉजिटिव का कुछ नहीं मिला, नेगेटिव ही नेगेटिव आज के दिन में भी हमारे पोर्टफोलियो में हुआ है। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ 1590 रुपये हमें इसने लॉस दिया है। 11% का लॉस इसमें हमारा हो गया है 1,13,260 रुपये का। और दूसरा है JM फ्लेक्सी कैब 5347 रुपये का कल के दिन में लॉस, 9% के आसपास इसमें भी लॉस हो चुका है। टोटल वैल्यू देखो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुकी है। 83,570 रुपये का लॉस इसमें भी हमारा हो चुका है। तो आपको लॉस देख के समझ आ ही हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट में देखो निवेश करना 100% खतरे वाला है। रिटर्न यहाँ पे हमें पिछले 3 महीने से, मेरा ये पोर्टफोलियो लगभग 3 महीने से हो चुके हैं। 19 नवंबर से हमने स्टार्ट किया था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आज पूरे 3 महीने हो गए हैं। पॉजिटिव में हम प्रॉफिट लेने की बजाय उल्टा लॉस लेके बैठे हैं। मान के चलो मैंने SWP किया होता तो SWP के बारे में चलो फिर से बात करेंगे, अब कल की वीडियो में बात करेंगे SWP की। तो नेगेटिव रिटर्न के साथ मैं आज लॉस में चल रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे पहली ऑप्शन जो हमारी निवेश की है उसको रिग्रेट कर रहा हूँ। बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में अगर आप फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए सोच के आए हो तो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना है। जुआ खेलना है तो आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हो। अपने पैसों को 100% रिस्क में डालना है। ऐसे सोच के आना है कि आपको ये पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जीरो भी हो जाएगा ना तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यार मैं पहली जो ऑप्शन है आपके पास स्टॉक मार्केट में निवेश करने को, उसको रिग्रेट करता हूँ। मोतीलाल ओसवाल का में कल में दिन में हमें मिला है देखो यहाँ पे 17,027 रुपये। 15% का टोटल लॉस इसमें हमारा हो चुका है और टोटल वैल्यू यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 217 रुपये का मात्र प्रॉफिट दिया, क्योंकि यार निफ्टी नेक्स्ट 50 लास्ट सेशन के लास्ट में यार कल के दिन में मार्केट थोड़ी पॉजिटिव में आ गई थी। शायद कल के दिन में टिकी है, आज के दिन में हो सकता है भाग भी सकती है यार, प्रॉफिट भी दे सकती है, लॉस भी दे सकती है, कुछ नहीं पता यार मार्केट का। कोई यार US की मार्केट के साथ एज्यूम नहीं कर पा रहे, क्योंकि US की मार्केट कल डाउ जोन्स को भी देखो और नेस्डैक को भी देखो, कल के दिन में यार फ्लैट क्लोजिंग इसमें हमें मिली है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास निकल के आ रहा है, कहाँ पे निवेश करें? फिक्स्ड डिपॉजिट में। फिक्स्ड डिपॉजिट का अब क्या फंडा है? एक तो देखो जो भी इनकम होगी आपकी, मान के चलो आप छोटी सी एग्जांपल मान के चलते हैं, 1 लाख रुपए की एग्जांपल मान के चलते हैं। 1 लाख रुपए के आपको मैक्सिमम 7% ही मान के चलो, क्योंकि जो अगर ज़्यादा लेना है 7.10% लेना है तो 400 दिन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो अलग अलग बैंकिंग के अलग अलग प्लान्स हो सकते हैं। हम एक मान के चलते हैं 1 लाख के ऊपर हमको 1 ईयर 7% मिल रहा है। वैसे 7 भी नहीं मिल रहा आजकल, तो 1 ईयर में 1 लाख में 7 ईयर मिल रहा है। और वहीं पे अगर आपका 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है तो वो आपका टैक्स में डिडक्ट नहीं होने वाला है। जैसे जो टैक्स लगता है ना 20%, क्योंकि इनकम जो FD की होती है उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। तो आपके पास 7,000 रुपये आए तो उसका 20% अगर आप निकाल दो तो 5,600 रुपीज़ आपको FD में से मिलेंगे टैक्स काट के।
तो आप इसलिए मेरे को यार देखो एफडी में भी निवेश करना सही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं एफडी में। दूसरी ऑप्शन भी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है कि एफडी में भी निवेश नहीं कर सकते फॉर द बेटर फ्यूचर, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर हमारी 6 से 7% ईयरली बढ़ रही है तो उसके अगेंस्ट एफडी हमें लॉस दे रही है। बाकी अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि देखो पैसा घर पे रखोगे तो कुछ नहीं बढ़ेगा, उल्टा उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से कम होती जाएगी। आज जो चीज़ आपको 1 लाख रुपए की मिल रही है वो साल भर बाद आपको 1,07,000 रुपये की मिलेगी। तो यार वो देखो, अगर आपके पास घर पे पड़ा है पैसा तो वो उसकी वैल्यू तो देखो कम होती जाएगी धीरे धीरे। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ देखो 10 साल बाद वही चीज़ 2 लाख रुपए की हो जाएगी और वो आपको आधी मिलेगी आधी 10 साल के बाद। तो इसलिए यार, तो अब अगला बात है यार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने यहाँ पे देखिए कल हमें फ्लैट के आसपास ही लगभग 800 रुपये का लॉस दिया है, 31,000 का लॉस 3% के साथ। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ने हमें फाइनेंशियल सेक्टर में उतना लॉस नहीं दिया है जितना अदर ने ज़्यादा पेन दे चुके हैं। तो ओवरऑल लॉस की बात करते हैं तो ओवरऑल लॉस कल के दिन में यहाँ पे देखिए हमारा हो चुका है 24,608 रुपये। 0.56% का लॉस इसमें हमारा हो चुका है। टोटल रिटर्न अभी हमारा नेगेटिव में 10% ऑलमोस्ट टच करने वाला है। 10% लॉस आज हमारा, अगर नहीं मार्केट सही होगी तो आज 10% से ज़्यादा लॉस हमारा हो जाएगा। पर अभी इस पैसे की मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है और मैंने को इसको रिडीम करना पड़ेगा लॉस में। तो क्यों मैं कहाँ निवेश करने जा रहा हूँ? मैं एक प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी में निवेश क्या, मैं आपको अभी फंडा बताता हूँ कि क्या निकल के आता है। प्रॉपर्टी में यार अगर आप निवेश करोगे, एक तो पहले यार आपको चाहिए हाई अमाउंट, क्योंकि यार प्रॉपर्टी के रेट इस टाइम आसमान को छू रहे हैं। आपके यहाँ तो पता नहीं, अगर हमारे शहर में आओ, मान लो चंडीगढ़ या मोहाली में आओ, नोएडा में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, बड़ी सिटीज़ में, मेजर सिटीज़ में यार बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं प्रॉपर्टीज़ के रेट। छोटा इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के से ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ही छोटे इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में ख़त्म कर दिया गया है। और अगर आप छोटी अमाउंट के साथ मान के चलो कि मिनिमम 10 लाख रुपए के साथ कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, कुछ ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी खरीदोगे, वहाँ पे फिर देखो प्रॉपर्टी बढ़ने के चांस हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कम। पर उसमें एक कैच और रहेगा, इसमें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का आपका फ़ायदा क्या रहेगा? मान के चलो आप समवेयर लैंड एक ख़रीद लेते हो, ABC किसी भी जगह में, आपको जो आपके एरिया में आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप एक लैंड खरीद लेते हो, मान के चलो 10 लाख रुपए की। और उसके बाद आपने अपना रेट उसको फिक्स कर देना है कि मैंने ये जगह 15 या 20 लाख रुपए में बेचनी है। ये बेनिफिट हो सकता है आपको। तो वहाँ पे क्या होगा, जिसको अगर ज़रूरत होगी तो वो आपको उस पैसे से वो जगह आपको खरीद बेच सकता है। आप उसको, अगर किसी को मान के चलो वो चीज़ की ज़रूरत होगी, नीड होगी, तो वो किसी भी रेट में आपसे वो जगह खरीद लेगा। समझ रहे हो बात को? अगर किसी को नीड नहीं होगी, फिर चाहे आप 10 लाख रुपए के 8 लाख मांगो, 7 लाख मांगो, 12 लाख मांगो, वो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। अब नीड पे है किसी की, अगर ऐसी जगह आपको ले लेंगे ना कहीं साइड में, तो आपकी वो यार देखो डंप भी हो सकती है, क्योंकि फिर वो टाइम लेगी यार, 5 से 10 साल कहीं पे भी यार वो देखो टाइम लेगी। जिस दिन उस जगह की किसी को नीड होगी ना, तो फिर चाहे आप जितने भी पैसे मांगोगे उसमें आपको मिलेंगे। और 10 लाख से मान के चलो आपने कोई 15 लाख में जगह बेची तो 5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, उस पर आप टैक्स भर के अपना पैसा सेव कर सकते हो। पर जब अगर मान के चलो किसी को नीड नीड अब चलो नीड की बात है, देखो नीड अब सेलर को है, बायर को उतनी नीड नहीं है उस जगह की, तो सेलर को क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ सस्ते में 10 से 8 7 कहीं पे भी वो चीज़ आपको बेचनी पड़ सकती है। तो देखो हाई रिस्क इसमें भी रहता है, प्रॉपर्टी निवेश में भी हाई रिस्क रहता है।
इसको भी मैं इतना फिर प्रेफर नहीं करता हूँ। बाकी यार देखो और भी ऑप्शंस हो सकती हैं, कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं। तीन चीज़ें मेरी नॉलेज में आई थी वो मैंने आपको बता दी। शेयर मार्केट में कुछ नहीं मिल रहा है, एफडी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, टैक्स भी देना है, दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में हाई रिस्क है, नीड पे डिपेंड करती है, बायर और सेलर की पूरी नीड पे डिपेंड करती है। मान के चलो आज आप 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हो और 1 साल बाद बेचने जाते हो, तो आपको देखो नीड है, किसी जगह पैसे की नीड होगी, आप बेचोगे, वहाँ पे फिर बायर नहीं उठेगा तो उस चीज़ की दिक्कत आ सकती है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रेट डाउन करके वहाँ पे बेचनी पड़ेगी। तो देखो यार, भारत में, इंडिया में कोई भी निवेश सही नहीं लग रहा मेरे को, कोई भी सेफ नहीं है। बाकी यार आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से निवेश अपना सही ढंग से किसी एडवाइज़र से सलाह करके ही, जो एडवाइज़र हो जिसको इस बारे में नॉलेज हो, वहाँ से सलाह करके ही अपनी निवेश की जर्नी स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे रिस्क मत लीजिए, सोशल मीडिया से तो बिल्कुल ही बच के रहिए। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतने रखते हैं। यहाँ पे आपको ना कुछ प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, अगर आप उनको बाय करोगे और कूपन कोड अनुराग वाईटी यूज़ करोगे तो आपको 100% तक डिस्काउंट वहाँ पे मिल सकता है। वो चेकआउट ज़रूर कर लेना, हल्के फुल्के प्रोडक्ट हैं, कोई ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट आज ऐड नहीं किए हैं। कूपन कोड याद कर लो, अनुराग वाईटी, ANU कैपिटल में डालना है आपने, वाईटी। 100% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है वहाँ पे, यानी कि जितने की चीज़ है वो आपको फ्री मिलेगी, सिर्फ शिपिंग चार्जेस आपके वहाँ पे हो सकता है। चलो बाकी अब चेकआउट कर लेना यार।